हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने टीचिंग मेथड्स इन इंग्लिश 30 क्वेश्चंस विद आंसर टॉपिक लेके आए हैं। किसी भी स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और साथ साथ अगर देखें हम रीट का एग्जाम भी आने वाला है, रीट के एग्जाम के लिए भी ये 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी लैंग्वेज का मेथड, टीचिंग मेथड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इंग्लिश के जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में वाइडली डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, मदर टंग इज नॉट यूज्ड। मदर टंग हमारी लोकल लैंग्वेज को हम कौन से मेथड में यूज नहीं करते? ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो इसका आंसर है डायरेक्ट मेथड। आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड जो होता है, डायरेक्ट मेथड में हम कभी भी मदर टंग को इन्वॉल्व नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नोट करना कि मदर टंग को हम कभी भी डायरेक्ट मेथड में यूज नहीं करते। डायरेक्ट मेथड एक फॉरेन लैंग्वेज होती है जिसको डायरेक्ट अपने उसी लैंग्वेज में पढ़ाना होता है। ओके, तो इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय सीजे डॉडसन? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिचुएशनल अप्रोच, इंटेलेक्चुअल अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड। तो ये चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सीजे डॉडसन ने बाइलिंगुअल मेथड को इन्वेंट किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आल्सो नोन एज न्यू अप्रोच, ओरल अप्रोच, इंप्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन है, ये तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं। न्यू अप्रोच भी होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच में, ओरल अप्रोच भी होते हैं, इंप्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड भी होता है। ये चारों की चारों, तीनों की तीनों आइटम्स यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच में होती हैं। तो ये भी नोट करने वाली बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज डिपेंडेंट अपॉन कल्चर, सोसाइटी एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट? तो इलेक्ट्रिक अप्रोच, दूसरा कन्वेंशनल अप्रोच, तीसरा सोशल अप्रोच, चौथा फंक्शनल अप्रोच। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और इसका आंसर जो है वो सोशल अप्रोच है। सोशल अप्रोच जो होती है इज डिपेंडेंट अपॉन कल्चर, सोसाइटी एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो ये याद रखने का है कि सोशल अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस? कौन सा जो है ना मेथड फ्रांस में ओरिजिनेट किया गया था? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो ये है डायरेक्ट मेथड, जो कि 1801 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डजंट एक्सेप्ट ओरल अप्रोच एज ए टेक्निक? तो इसका सही आंसर हम बताएं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो कभी भी स्पोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता ओरल अप्रोच को, बिकॉज ये रिटन को, राइटिंग एंड उसको हमेशा एक्सेस करता है। सातवां है, द अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक थ्योरी एज फंक्शनल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच, इलेक्ट्रिक अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच। तो ये सारी की सारी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली है। तो इसमें जो इसका आंसर हमारा बनता है फंक्शनल अप्रोच। द अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक थ्योरी इज फंक्शनल अप्रोच। सिस्टमेटिक थ्योरी होती है, इसके ऊपर फंक्शनल उसके अप्रोच पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है, द टीचिंग मेथड ऑफ अप्रोच और अप्रोच शुड बी फ्लेक्सिबल, सेक्स वाइज, एज वाइज, कलर वाइज, हेल्थ वाइज। हम सबको अच्छे से मालूम है कि कलर वाइज एज वाइज जो सिस्टम है हमारा, वो उम्र के हिसाब से टीचिंग मेथड को चेंज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? कौन सा सही है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में? तो इसमें इट कैन बी इजीली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, इट एनहांसेस स्टूडेंट्स वोकेबलरी, इट इज इकोनॉमिकल, नन ऑफ दिस। तो इसमें ये बिल्कुल आसान है। इट इज नॉट इकोनॉमिकल नहीं होता, बिल्कुल बहुत ही आराम से पढ़ाया जाने वाला हमारा ये मेथड होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड निग्लेक्ट्स। क्या निग्लेक्ट करता है? साइलेंट रीडिंग, रैपिड रीडिंग, मॉडल रीडिंग, ऑल ऑफ दीज। विच वन इज निग्लेक्टेड? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हमारा है वो है साइलेंट रीडिंग, रैपिड रीडिंग, मॉडल रीडिंग। इन तीनों को ही ये इग्नोर करता है, ये निग्लेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, द डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेटेड इन फ्रांस 1801, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। तो ये फ्रांस में हुआ था, आपको बताया फ्रांस में 1801 में ये ओरिजिनेट किया गया था। ये बिल्कुल याद रखने का है कि इसको फ्रांस में 1801 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, हु बोट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंडिया? रोमन्स लेके आए, पोर्टुगीज लेके आए,
ब्रिटिशर्स लेके आए, अमेरिकन हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे इसको। ब्रिटिशर्स ब्रॉड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंडिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, आप याद रखेंगे कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। नेक्स्ट हमारा है द डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड, बोथ 1 and 2 and 4th none of the above। हम बिल्कुल सही आंसर इसका 3 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बोथ A and B आर करेक्ट आंसर। नेचुरल मेथड भी है और रिफॉर्म्ड मेथड भी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द डायरेक्ट मेथड हैज रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस किया था डायरेक्ट मेथड ने? स्ट्रक्चरल अप्रोच को, बाइलिंगुअल मेथड को, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, नन ऑफ दीज। तो हमें इस बात का बिल्कुल अच्छे से पता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो था इसको जो है ना इन्होंने चेंज किया था, डायरेक्ट मेथड ने चेंज किया था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो चेंज्ड विद डायरेक्ट मेथड। तो ये भी याद रखने का है। नेक्स्ट हमारा द डायरेक्ट मेथड इग्नोर, क्या इग्नोर करता है? रीडिंग एंड राइटिंग को इग्नोर करता है, या राइटिंग अकेले को इग्नोर करता है, या रीडिंग और स्पीकिंग को इग्नोर करता है? विच वन इज इग्नोर्ड इन डायरेक्ट मेथड? तो हमें जानते हैं इस बात को कि ये जो है रीडिंग एंड राइटिंग को इग्नोर करता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड इज एंटायरली बेस्ड अपॉन स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। तो ये रीडिंग एंड राइटिंग दोनों को इग्नोर करता है। इसके बाद 16th क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बिकम्स इन द डायरेक्ट मेथड हार्ड, फ्लुएंट, इजियर, द टफेस्ट? इजियर है, बिल्कुल आसानी से हम इसको डायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है वो है विच वन इज नॉट द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग? टू मेक पीपल टू थिंक इन इंग्लिश, टू इनेबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, टू इनेबल पीपल टू स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, और ऑल ऑफ द अबव। ये तीन जो ऊपर के एस्पेक्ट हैं, ये जो तीनों के तीनों एस्पेक्ट ऐसे हैं जो एप्लीकेबल नहीं होते। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू इनेबल पीपल टू स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। दिस इज द करेक्ट आंसर, तो इट मस्ट बी अंडरस्टूड। इसके बाद जो हमारा 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के बारे में है। डायरेक्ट मेथड इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल, इट सेव्स टाइम, इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी, इट डिस्करेजेस क्रैमिंग। तो ये है इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड जो है ना वो इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यह एक्टिविटी से भरा होता है, इसीलिए इंटरेस्टिंग होता है। 19th क्वेश्चन द डायरेक्ट मेथड स्ट्रेसेस ऑन ट्रांसलेशन अपील, ओरल विजुअल अपील, ओरल अपील, ऑडियो लिंगुअल अपील। तो ये हमारा क्या है? ओरल अपील। हम जो मौखिक तरीके से हम जो जैसे बताते हैं, हमारी बात एक्सप्रेस करते हैं, वो होता है इसमें। 20th क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फेसाइजेस, किस चीज को एम्फेसाइज करती है? एसेंशियल स्ट्रक्चर एंड वोकेबुलरी बी सेलेक्टेड बोथ फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस, ओनली वोकेबुलरी आइटम्स बी सीक्वेंस्ड, ओनली फोनेटिक सेम्स आइटम्स बी सीक्वेंस्ड, ओनली द डिफिकल्ट आइटम बी सीक्वेंस्ड। तो ये चार एस्पेक्ट बताए हैं यहाँ पे, इनमें से एक हमें फाइंड आउट करना है। जब पता है हमें इसको, नंबर 1 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। द एसेंशियल स्ट्रक्चर एंड वोकेबुलरी बी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस। टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए आवश्यक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और वोकैब होती है उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 21st क्वेश्चन द डिजायर्ड गोल इन ऑडियो लिंगुअल मेथड इज कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, बोथ लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, लिंग्विस्टिक कंपिटेंस एंड पैरालिंग्विस्टिक कंपिटेंस। तो इसमें से विच वन इज करेक्ट? ये देखने वाली बात है कि बोथ लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कंपिटेंस आर डिजायर्ड गोल इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। ओके, सो 22nd क्वेश्चन कहता है द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज आल्सो नोन एज ओरल मेथड, आर्मी मेथड, न्यूकी मेथड, ऑल ऑफ दिस। तो हमें बताना है ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ना, ये चारों के तीनों अबो जो हमारे ऑप्शंस हैं ये इसके साथ रहते हैं। ओरल मेथड, आर्मी मेथड, न्यूकी मेथड, ये जाना जाता है हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट हमारा द ऑडियो लिंगुअल मेथड फॉरबिड्स द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, द टारगेट लैंग्वेज, ड्रिलिंग और नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें करेक्ट आंसर इज द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। ऑडियो लैंग्वेज मेथड फॉरबिड्स द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है द ALM एम्फेसाइजेस ऑन, ALM मींस ऑडियो लिंगुअल जो हमारे जो मेथड्स होते हैं, तो ये लिसनिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल को, हैविंग स्टूडेंट प्रोड्यूस एरर फ्री अटरेंस को, नन ऑफ दीज। तो हैविंग स्टूडेंट्स
प्रोड्यूस एरर फ्री utterance, इसके लिए ALM एम्फेसाइज करता है हमेशा। ओके, 25th क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच मेथड वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस एंड इट्स प्रिंसिपल वर डेराइव्ड फ्रॉम जर्मनी। आपको पहले बताया था कि फ्रांस में 1801 में कौन सा मेथड आया था, हमारा डायरेक्ट मेथड आया था। तो डायरेक्ट मेथड फ्रांस में 1801 में ओरिजिनेट हुआ था, ये याद रखना है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है ये, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। 26th क्वेश्चन क्या कहता है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ oral approach is रीडिंग लिसनिंग, स्पीकिंग लिसनिंग, लिसनिंग राइटिंग, रीडिंग स्पीकिंग। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग के ऊपर ज्यादा ये फोकस करता है क्योंकि सुनना और बोलना होता है इसमें ज्यादा, तो ओरल जो अप्रोच होती है उसको ध्यान में रखें। 27th क्वेश्चन, द डायरेक्ट नेचुरल मेथड इज इनकन्वीनियंट for small groups, inconvenient for overcrowded classes, convenient for crowded classes and none of these। तो इसको देखिए, द डायरेक्ट नेचुरल मेथड, डायरेक्ट मेथड ही होता है डायरेक्ट नेचुरल, तो ये इनकन्वीनियंट होता है ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए क्योंकि 1-to-1 हम इंटरेक्शन नहीं कर पाते ऐसी क्लासेस में, भीड़ भरी क्लासों में। 28th क्वेश्चन होता है विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। मेथड एंड अप्रोचेज आर सेम, मेथड इज एन ओवरऑल प्लान बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन अप्रोच, अप्रोच इज बेस्ड ऑन सेम सिलेक्टेड मेथड एंड मेथड इज बेस्ड ऑन सम अप्रोच। विच वन इज करेक्ट, इनमें से हम चार में से एक को फाइंड आउट करना है। तो द करेक्ट आंसर इज, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, मेथड इज बेस्ड ऑन सम अप्रोच। तो विच वन इज करेक्ट, मेथड इज बेस्ड ऑन सम अप्रोच। ओके, तो हमारा नेक्स्ट 29th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस मदर टंग ओनली एट इनिशियल स्टेज ऑफ द लेसन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो विच वन फोकसेस ऑन मदर टंग एट इनिशियल स्टेज, वो क्या होता है हमारा बाइलिंगुअल मेथड ऑलवेज सप्रेसेस, और कहेंगे हम ये हमेशा फोकस रखता है किसके ऊपर, शुरुआत में अपने मदर टंग के ऊपर, मदर टंग से शुरू करते हैं बाइलिंगुअल मेथड को। लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक अप्रोच। इलेक्ट्रिक अप्रोच से आपका क्या मतलब होता है। ए टीचर डजंट यूज ए सिंगल मेथड, व्हेन ए टीचर इज मोर फोकस्ड ऑन ए न्यू टेक्निक्स एंड मेथड, व्हेन ए टीचर एम्फसाइजेस ऑन सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है हमारा ऑल ऑफ द अबव, चारों के चारों हमारे ऊपर के तीनों की तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। ये टीचर हमेशा फोकस रखता है किसके ऊपर, सिंगल मेथड के ऊपर, नई नई टेक्निक्स के ऊपर, और हमेशा टेक्निक के सिलेक्शन के ऊपर फोकस करता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।